राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए अगले चरित्र का रसास्वादन करें। हमारे अगले चरित्र का शीर्षक है श्री हरिराम जी व्यास। आज हम श्री हरिराम जी व्यास का चरित्र पढ़ेंगे। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा बुंदेलखंड के रहने वाले थे। उनके पिता सुकुल सुमोखन जी बड़े कुलीन परिवार के व्यक्ति थे और राजा एवं प्रजा दोनों ही उनके अधीन रहते थे। पिता के समान व्यास जी भी बड़े विद्वान और धार्मिक वृत्ति के महानुभाव थे। वे शास्त्र पुराणों में बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। पुराणों की बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। उनकी बुद्धि बड़ी चपल और तार्किक थी। शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन सुनकर उनका मन योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए उत्कंठित बना रहता था। श्री रामानंद जी, रैदास जी, कबीर जी, पीपा जी आदि भक्तों का ध्यान उनको आता रहता था, किंतु किसी एक की शरण ग्रहण करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे और उनकी 42 वर्ष की आयु हो चुकी थी। श्री व्यास जी के मन की इस द्विधापूर्ण स्थिति में एक दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री नवलदास जी वैरागी ओरछा पहुँचे। व्यास जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका बहुत आदर किया। एक दिन सत्संग करते हुए श्री नवलदास जी ने श्री हिताचार्य का आज अति राजत दंपति बोर वाला पद गाया। इस पद के अर्थ का विचार करके व्यास जी तन्मय हो गए। उक्त पद के अंत में श्री हिताचार्य ने कहा है, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मीली हियो सिरावत मोर, अर्थात श्री श्यामा श्याम अपने प्रेम विहार के द्वारा मेरे हृदय को शीतल करते हैं। व्यास जी सोचने लगे कि जिनका हृदय शीतल करने के लिए श्री श्यामा श्याम विहार करते हैं, उन रसिक महानुभाव की महिमा कौन समझ सकता है। व्यास जी की तीव्र रुचि देखकर नवलदास जी ने उन्हें बताया कि श्री हिताचार्य जी की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन नहीं है तथा योग, तग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि शुद्ध भक्ति के आगे तुच्छ बना दिए गए हैं। उपासना में नित्य विहारी श्री राधा वल्लभ लाल इष्ट हैं। आप उन्हीं को अपना इष्ट एवं श्री हिताचार्य जी को अपना गुरु बना लीजिए। व्यास जी नवलदास जी के प्रस्ताव से तत्काल सहमत हो गए और कार्तिक के आरंभ में नवलदास जी के साथ श्री हिताचार्य के दर्शन के लिए श्री वृंदावन पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि हित जी महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं, किंतु व्यास जी तत्काल उनके साथ चर्चा करना चाहते थे। श्री हिताचार्य ने उनकी उत्सुकता देखकर चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र नीचे उतार दिया और आग बुझा दी। व्यास जी ने नम्रता के साथ कहा कि आपने पात्र क्यों उतार दिया? आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे। हाथ से रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे। करना धरना ये हाथ का धर्म है और कहना सुनना मुख का काम है। ये तर्क सुनकर महाप्रभु जी ने उनको एक पद तत्काल बनाकर सुनाया। यह जूम एक मन बहुत ठोर करी कहीं कोने से छुपायो वाला पद हित 84 जी का 56 नंबर पद है। इस पद में महाप्रभु जी ने कहा है कि मनुष्य को एक सुख नहीं मिलता। मनुष्य को एक मन मिला है, उसको एक ही समय दो जगह लगाने से किसी को सुख नहीं मिलता। दो घोड़ों पर सवारी करके कोई दौड़ नहीं सकता। मन लगाने के दो ठिकाने हैं, एक संसार और दूसरा भगवान और उनके भक्त।
इनमें से संसार प्रत्यक्ष रूप से नाशवान है, अतः बुद्धिमान लोगों को उसमें मन ना लगाकर भगवान के भक्तों के चरणों में मन लगाना चाहिए। इस पद का श्री व्यास जी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भगवान के भक्तों को अपना इष्ट ही बना लिया और जीवन भर उनकी सेवा करते रहे। नाभाजी ने अपनी भक्तमाल में व्यास जी के संबंध में लिखा है कि उनके इष्ट भगवान ना होकर भगवान के भक्त थे। उनके साथ ही उन्होंने श्री हिताचार्य जी से प्रार्थना की कि आप मुझे अपने धर्म की शिक्षा देकर दीक्षा दे दीजिए। महाप्रभु जी ने उनकी श्रद्धा देखकर उनको निज मंत्र दे दिया। वह महाप्रभु जी से विवाद करने के लिए जो पोथियाँ अपने साथ लाए थे वह सब उन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दी। उन्होंने युगल उपासना स्वीकार करके कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल से प्रीति जोड़ ली। उन्होंने ठाकुर श्री युगल किशोर जी को प्रकट करके उनके साथ गादी सेवा स्थापित की और हित पद्धति से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वह रासलीला देख रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री प्रिया जी के चरणों में धारण नूपुर टूट गया है और उसके घुंघरू बिखर गए हैं। रंग में भंग होता देखकर सब दर्शक दुखित हो गए, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। व्यास जी ने तत्काल अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसके धागे से नूपुर के घुंघरू गूंथ दिए और लीला यथावत चलने लगी। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व यज्ञोपवीत का इस प्रकार अपमान करना बड़े साहस का काम था, किंतु व्यास जी ने अपने अनन्य प्रेम के आगे वर्णाश्रम धर्म की तनिक भी परवाह नहीं की। इसलिए उस रासलीला में उपस्थित सब रसिक महानुभावों ने व्यास जी के इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। श्री व्यास जी महाराज लंबे समय तक वृंदावन वास करने के पश्चात निकुंजवासी हुए। उनके श्री वृंदावन आने के 15 वर्ष बाद संवत 1606 में श्री हरिवंश महाप्रभु का अंतर्धान हो गया। श्री व्यास जी ने अपनी भजन भावना के लिए संपूर्ण रूप से हित प्रभु का आश्रय ग्रहण कर रखा था। अतः हित प्रभु के निकुंज गमन के पश्चात ही श्री व्यास जी को बहुत अधिक विरह का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यधिक दुखी होकर एक पद की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री हरिवंश चंद्र रसोपासना और रसिक जनों के आधार थे। उनके बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा और कौन श्री राधा को प्यार दुलार भरे सुंदर वचन सुनावेगा। अब ऐसा उदार कौन रह गया है जो श्री वृंदावन की सहज माधुरी का वर्णन कर सके। उनके जैसी पद रचना के अभाव में सारा संसार अब नीरस हो गया है। उनके बिना मेरा तो एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। श्री व्यास जी कहते हैं कि एक चंद्रमा के बिना तारों से भरा हुआ आकाश तेजहीन हो गया है। हुतो रस रसिकनी को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है बार। को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी कहीं है कौन उदार। पद रचना अब कापे वह है निरस भयो संसार, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठे गो ठाठ श्रृंगार। जिन बिनु दिन छिन सतयुग बीतत सहज रूप आगार, व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिनु उड़गन जूठो थार। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े किशोरीदास थे। श्री हित प्रभु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात ही ये तीनों भाई श्री वृंदावन आए। श्री व्यास जी ने किशोरीदास जी को स्वामी श्री हरिदास जी का शिष्य करा दिया
और वह श्री कुंज बिहारी को अपना इष्ट मानकर भजन करने लगे। काफ़ी बड़ी आयु प्राप्त करने के बाद श्री वृंदावन के सब संत महंतों की उपस्थिति में श्री व्यास जी ने प्रसन्न चित्त से नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री भगवत मुदित जी अपने रसिक अनन्य माल में श्री व्यास जी का इतना ही वृतांत दिया है। नाभा जी की भक्तमाल में श्री व्यास जी का परिचय दिया हुआ है, जिसकी बहुत विस्तृत टीका श्री प्रियादास जी ने की है। उसमें से कुछ रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग नीचे दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं, लेकिन ये प्रसंग हम कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।